ये पृथ्वी एक असाधारण ग्रह बनी हुई है और अब तक एक तरह की हजारों एक्सोप्लैनेट में से अन्य सितारों के आसपास के ग्रह हमारे शक्तिशाली दूरबीनों द्वारा पुष्टि की गई है। और सौर मंडल की व्यापक जांच के बावजूद हमारा अभी भी एकमात्र ग्रह है जो जीवन की मेजबानी करने के लिए जाना जाता है। और इतने ग्रहों पर ढूंढने के बाद भी हम वैसा जीवित ग्रह नहीं ढूंढ पाए जिस तरह की पृथ्वी है। लेकिन पृथ्वी हमेशा नीले गोले की तरह नहीं दिखती थी जिसे हम आज जानते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जो अरबों वर्षों में आए और चले गए। इसका मतलब ये पृथ्वी कई ग्रहों की एक तस्वीर पेश करती है। जैसे एक वक्त में पृथ्वी पर जहरीले वातावरण के साथ लावा से ढकी चट्टान। अगर तब कोई पृथ्वी को देखा होता तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यहाँ आगे चलकर एक जीवन सभ्यता भी विकसित होगी। दूसरा, माइक्रोबियल जीवन की नंगी शुरुआत के साथ एक महासागर की दुनिया। तीसरा, जमीन को हिला देने वाले डायनासोर से भरा उष्णकटिबंधीय पृथ्वी। चौथा, एक हिमयुग का विस्तार जहां गुफा में रहने वाले मनुष्यों ने मेहमत का शिकार किया। इतनी मुश्किलों के बाद आज एक संतुलित जीवन पाल रही है यह पृथ्वी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम पृथ्वी जैसे ग्रहों के बारे में बात करते हैं जैसा कि आज हमारा ग्रह है, लेकिन ये ग्रह अतीत में कई बार मौलिक रूप से भिन्न रहा है जिसकी कल्पना आज भी करना संभव नहीं। और वो पृथ्वी का रूप बहुत ही भयानक था। हालांकि सेटी की आधी सदी से अधिक खोजों के बाद हमें कुछ नहीं मिला है। कोई रेडियो संकेत नहीं, कोई कलाकृतियां नहीं, कोई मेगा इंजीनियरिंग नहीं। आज तक 100 से अधिक दूर अंतरिक्ष में जीवन की खोजों के बाद हमारी आकाशगंगा में, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में भी किसी भी बुद्धिमान जीवन का कोई सबूत नहीं मिला। स्पेस में लाइफ ढूंढने के पीछे सेटी का धारणा यह है कि नियमित गैर बुद्धिमान जीवन की तुलना में बुद्धिमान जीवन का पता लगाना आसान होगा, क्योंकि बुद्धिमान प्राणी वास्तव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम होंगे। यदि उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया है तो वे एफएम को क्रैंक कर सकते हैं, प्रकाश की गति से अपने होम सिस्टम से दूर डिटेक्टेबिलिटी रेसिंग का हबल बना सकते हैं। यदि वे अपने तारे से आने वाली ऊर्जा के एक अच्छे अंश का उपयोग करने में सक्षम हैं तो वे अपने पूरे सौर मंडल को बदल सकते हैं। यदि वे इंटरस्टेलर यात्रा करने में सक्षम हैं तो वे पूरी आकाशगंगा में फैल सकते हैं। लेकिन इस तरीका में कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि अगर उनके बारे में हमें कुछ भी सिग्नल नहीं मिल रहा है तो या तो दूसरे ग्रह के बुद्धिमान जीवन उतना सामान्य नहीं है जितना हमने आशा की है, या यह उतना पता लगाने योग्य नहीं है जितना हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए आगे ब्रह्मांड में देखते हैं कि क्या वाकई में जीवन कोई अन्य तरीका से संभव है। क्या एलियन यहाँ वास्तव में मौजूद हो सकते हैं? जिस तरह हम पृथ्वी पर हैं, ठीक नासा ने वैसे ही जीवन की परछाइयां ढूंढ रहा है दूर अंतरिक्ष के ग्रहों पर, और शायद अब इसका इंतजार जल्द ही खत्म होगा। आखिर इतने सैटेलाइट, टेलीस्कोप और अजीबोगरीब ड्रोन को क्यों पृथ्वी के चारों तरफ से दूर दूर तक ब्रह्मांड में भेजा जा रहा है? इसलिए कि हम दूसरे ग्रहों पर जीवन बसा सके और दूसरे ग्रहों पर बसे जीवन को जान सके। हम पृथ्वी पर जिंदा हैं, लेकिन पृथ्वी हमें जिंदा रखती है। हम जिस साधारण दृष्टि से इस पृथ्वी को देखते हैं, उस दृष्टि से पृथ्वी जीवन को देख लिया तो पलक झपकते ही सारा जीवन तबाह। वैसे तो पृथ्वी खुले अंतरिक्ष में तैर रही है और तमाम तरह के खतरों से हमें प्रोटेक्ट करती है। इन्हीं एक प्रोटेक्शन में से एक का नाम आता है पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे नीले ग्रह पर जीवन की रक्षा करता है, और खगोलविदों को 12 प्रकाश वर्ष दूर एक चट्टानी एक्सोप्लैनेट पर एक चुंबकीय क्षेत्र का प्रमाण मिला है, और वे इस आशा में हैं कि शायद यहाँ कुछ जीवन का प्रमाण मिल जाए। सुपर अर्थ को ढूंढने के लिए डिजाइन किए गए जेम्स वेब को हमारे ग्रह का एक बड़ा वर्जन मिल सकता है जो पूरी तरह से पृथ्वी की कार्बन कॉपी हो सकती है। लेकिन जब तक हम भाग्यशाली नहीं हुए, जीवन के संकेतों की खोज में दशकों लग सकते हैं। समुद्र तट पर रेत के दाने की तरह तारों में छिपे एक नीले सफेद जीवन वाली ग्रह की खोज के लिए शायद एक और बड़े इमेजिंग टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी। एलियन यानी किसी अन्य ग्रह के प्राणी। क्या आप एलियन के अस्तित्व में विश्वास करते हैं? ब्रिटेन में हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में पता चला है कि एलियन में यकीन रखने वालों की तादाद भगवान में यकीन रखने वालों से भी ज्यादा है। आपको यह जानकर दिमाग हिल सकता है कि बराक ओबामा के सुरक्षा में तैनात एक एलियन भी था। तो चलिए विस्तार से इसे समझते हैं। प्राचीन काल से ही धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी यह जानने में रही है कि क्या कहीं और ब्रह्मांड में कोई अन्य सभ्यता है। आज तक वैज्ञानिकों को कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं जिनसे एलियन के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए, लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति को एलियन के बारे में सब कुछ पता है।
दुनिया में यूएफओ देखे जाने की घटना अक्सर आती रहती है, यहाँ तक कि कई लोगों ने एलियन को देखने का दावा भी कर चुके हैं, लेकिन किसी के पास पक्के सबूत नहीं है। यूएफओलॉजिस्ट की माने तो एलियन पूरी पृथ्वी पर नजर रखे हुए हैं, यहाँ तक कि एलियन की एक्टिविटी का असर रूस और अमेरिका के संबंधों पर भी होता है। यूएफओलॉजिस्ट का कहना है कि हमारे बीच रहने वाले एलियंस की रिपोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है। हैरानी की बात यह है कि यह वक्त तब आए जब अमेरिका और रूस के संबंधों में खटास और ज्यादा आ गई। सिद्धांतकारों का मानना है कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति को एलियंस के बारे में सब कुछ पता है, और इतना ही नहीं, दोनों देशों के राष्ट्रपति को एलियंस के ठिकानों के बारे में भी पता है, लेकिन यह जानकारी आम जनता से साझा नहीं करना चाहते हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सुरक्षा में तैनात एक एलियन भी था। एक वीडियो में फिल्माए गए व्यक्ति को अजीब यांत्रिक तरीकों से हरकतें करते देखा गया। उसके सर से कुछ अजीब सी तरंगे उठ रही थी। इसकी रिकॉर्डिंग 2012 में AIPSC सम्मेलन में की गई थी। वीडियो को गौर से देखने पर पता चलता है कि आदमी बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं लगता है। एक अमेरिकी नागरिक ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से एलियंस के अस्तित्व के बारे में पूछताछ की, लेकिन पुतिन इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिए। अमेरिका में यूएफओ और एलियंस के बारे में खुलासा करने वाली एकमात्र पंजीकृत लॉबिस्ट स्टीव बेसेट हैं। बेसेट का मानना है कि अमेरिकी सरकार एलियंस के प्रतिनिधियों के साथ पूरी गोपनीयता के साथ नई टेक्नोलॉजी के विकास में काम करती है। पुतिन से मिलने के लिए बेसेट रूस भी गए थे, और बेसेट अपने वोल्गोग्राड के सबसे दूर क्षेत्रों में खनिकों की एक टीम के साथ दौरा किया। जब वो वहाँ दौरा कर रहे थे तब उन्हें एक टंगस्टन जैसी धातु से ढकी हुई एक अजीब ऑब्जेक्ट मिली थी। इस ऑब्जेक्ट को डिस्क कहा गया। व्यास में 1.5 मीटर से अधिक नहीं था, लेकिन इसका वजन 200 केजी था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अब तक टॉप लेवल के हजारों यूएफओलॉजिस्ट को एलियंस ने मार डाला है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि एलियंस नहीं चाहते कि कोई उनके बारे में जाने, इसलिए उन्हें जैसे ही यह पता चलता है कि कोई उन तक पहुंचने वाला है तो एलियंस उसकी हत्या कर देते हैं। एलियन के बारे में क्रेमलिन के एक वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया था। इस वीडियो में एलियन के द्वारा धरती पर होने वाले हमले के बारे में कही गई थी। इस वीडियो में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के उपराष्ट्रपति और बराक ओबामा के बीच बातचीत हुई थी। इसमें सितंबर 2017 में एक पृथ्वी पर एलियंस हमले की चेतावनी अमेरिका की ओर से दी गई थी। डेली स्टार के रिपोर्ट के अनुसार 27 अक्टूबर को यह वीडियो आई थी, जिसमें अमेरिका का कहना था कि एलियंस पृथ्वी पर आ रहे हैं। इस पर दोनों देशों वर्ल्ड वाइड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की योजना पर भी बात की थी। इस वीडियो में कहा गया था कि नासा ने कहा था कि एलियन का एक अजीब वेव हमारे सिस्टम में आ रही है और एलियन आक्रमण सितंबर 2017 में होगा, लेकिन सितंबर 2017 तो बीत गया और वीडियो में कही गई बात झूठी साबित हुई। पूरी दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई है जिसमें लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एलियंस को देखा है या एलियंस के जहाजों को देखा है। इन्हीं बातों से प्रभावित होकर हर एक देश के वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं कि क्या वाकई में हमारे देश में एलियन आते हैं। लेकिन इसके आने की सूचना अंतरिक्ष में लगाए सैटेलाइट को क्यों नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि यह भी दावा किया गया है कि एलियन पृथ्वी के कई जगहों पर रहते भी हैं। अब भारत के वैज्ञानिक भी इसी खोज में लगे हुए हैं कि क्या हमारे देश में सच में एलियन आते हैं। हालांकि भारत में कई जगहों पर एलियन देखने का दावा भी किया गया है। इसी सिलसिले में भारत के ऐसी कई स्थानों की तलाशी ली गई जिस स्थानों पर एलियन आने का दावा किया गया था। लोग माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि पृथ्वी पर कोई परग्रही जरूर आता है। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती के कुछ जगहों पर एलियंस रहते भी हैं। इन्हीं जगहों में से एक है हिमालय। साल 2010 में ITBP की सेना लद्दाख क्षेत्र में कई UFO देखने की दावा किया था, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। साल 1947 में देश आजाद होने के कुछ माह पहले उड़ीसा में एक स्पेसशिप उतरते देखे जाने की बात कही गई थी। हमारे देश में कई जगहों पर प्राचीन चित्रों में स्पेसशिप की बनाई गई चित्र मिलती है, जो इस बात को साबित करती है कि प्राचीन काल से ही एलियन धरती पर आते हैं। तभी हमारे पूर्वज ने स्पेसशिप को देखकर इस प्रकार की उड़ने वाली ऑब्जेक्ट का चित्रण किया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह खड़ा होता है कि अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट लगे हुए हैं, तब भी इसकी आहट क्यों पता नहीं चलता। पृथ्वी के वैज्ञानिक एलियन सभ्यता को अंतरिक्ष में यान भेजकर तलाश रहे हैं, फिर भी एलियन का कोई पता नहीं चलता। आखिर ऐसा क्यों? इसका उत्तर एक ही हो सकता है कि एलियन सभ्यता इतनी विकसित होगी कि हम और हमारी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी के सामने कुछ भी नहीं है।
उनकी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित होगी कि पृथ्वी पर लगी सैटेलाइट उनकी आहट पकड़ नहीं पाती होगी। लेकिन सच यही है कि एलियन पृथ्वी पर आते रहते हैं, क्योंकि एक साथ कई लोगों ने स्पेसशिप देखे जाने की बात कही है और प्राचीन काल से भी इसका सबूत मिलता आया है। आखिर इतने लोगों को झुठलाया तो नहीं जा सकता। एक बात तो पक्की है कि कोई प्रग्रही सभ्यता हमारी पृथ्वी पर नजर जमाई हुई है। अमेरिकी सरकार ने एक वेबसाइट पर हजारों लोगों की टिप्पणियां आने के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि दरअसल वेबसाइट के जरिए लोगों ने मांग की थी कि दूसरे ग्रहों के प्राणियों के बारे में उपलब्ध जानकारियां सार्वजनिक किया जाए और अगर उनसे कोई संपर्क हुआ है तो उसके बारे में जनता को बताया जाए। तो इस पर व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि दूसरे ग्रहों पर जीवन है, लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों के प्रयासों के परिणामों को छिपाए जाने का शक जाहिर करने वाले लोगों का कहना है कि कई अंतरिक्ष अभियान है जिनके बारे में जनता को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने केपलर और मार्स साइंस लेबोरेटरी के शोधों का खास तौर पर जिक्र किया। केपलर अभियान का उद्देश्य सुदूर अंतरिक्ष में पृथ्वी से मिलते जुलते ग्रहों की खोज करना है जहां जीवन की संभावना हो सकती है। मार्स लैब भी मंगल ग्रह पर उन परिस्थितियों की खोजबीन में शामिल रहा है जो जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन इन दोनों अभियानों से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जो चौंकाने वाली हो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मनगढ़ंत बातें हैं। दरअसल अमेरिकी वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों की प्राणियों की खोज का अभियान लंबे समय से चलाते आ रहे हैं। इनमें से सबसे चर्चित अभियान का नाम है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंटेलिजेंस, जिसे संक्षेप में SETI कहा जाता है। इस अभियान के तहत वैज्ञानिक अंतरिक्ष में ध्वनि संकेत भेजते हैं और अंतरिक्ष से आने वाली ध्वनि तरंगों को सुनने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिकों और गणितज्ञों का कहना है कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह संभावना काफी दूर की कौड़ी है। अरबों खरबों तारों में से किसी पर पृथ्वी की तरह जीवन नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण पेश करना कठिन काम है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अगर दूसरे ग्रहों पर जीवन होगा भी तो यह समझना आसान नहीं है कि उसका संपर्क धरती से किस तरह हो पाएगा। एक शोध में यह भी लिखा गया है कि इस बात की ठीक ठाक संभावना है कि ब्रह्मांड में कोई और बुद्धिमान सभ्यता नहीं है। ऐसे में अगर उसके कोई संकेत न मिले तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। इतनी ज्यादा अनिश्चितता के आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि हमारे अकेले होने की संभावना काफी ज्यादा है इस ब्रह्मांड में। हालांकि अध्ययन के इन लेखकों का यह भी मानना है कि वैज्ञानिकों को एलियंस या ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में जीवन की तलाश जारी रखनी चाहिए। एलियंस होने की संभावना कम होने के बावजूद अगर भविष्य में यह पता चलता है कि कहीं पर कोई समझदार एलियन सभ्यता है तो हमें ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि अगर पृथ्वी पर जीवन के पैदा होने का समय सही है तो ब्रह्मांड में ऐसे तमाम तारे होने चाहिए जहां पर जीवन होगा। इनमें से कुछ तारामंडल धरती के बनने से 5 बिलियन साल पहले पैदा हो चुके होंगे। ऐसे में गैलेक्सी में मशीनी और जैविक जीवन के प्रमाण तैरते क्यों नहीं दिख रहे हैं? अब तक कोई पृथ्वी पर क्यों नहीं आया और इस पर कब्जा क्यों नहीं किया गया? मैं ये नहीं मानता कि UFO में आउटर स्पेस के एलियन होते हैं। मैं सोचता हूँ कि एलियन का पृथ्वी पर आगमन खुलम खुला होगा और शायद हमारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। स्टीफन हॉकिंग ने पृथ्वी पर इंसानियत के भविष्य को लेकर चौंकाने वाले ऐलान किए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास है कि इंसानों को अपने अंत से बचने के लिए पृथ्वी छोड़कर किसी दूसरे ग्रह का शरण लेना चाहिए और इंसानों को अपना वजूद बचाने के लिए अगले 100 सालों में वो तैयारी पूरी करनी चाहिए जिससे पृथ्वी को छोड़ा जा सके।